Hello students, we have one more question on the liquidation of a companies. If you see, we have been given the information for the Chirag Limited. Prepare the liquidator final statement of receipts and payment. Now we have information cash on and 39,000, preference share, fully paid preference shares. Then we have four category of equity share: A, B, then we have C and D. We have four category of equity shares: 12,000, 3,000, 30,000 and 60,000. Category A, 12 fully paid. Fully paid, we cannot demand any money from them, we have to repay. Then in case of B, 6.5 paid up. 10 rupee share, 6.5 paid up. In case of C, 5 rupee paid up, and in case of D, 3 rupees paid up. That means though the share is of a 10 rupee, but company has collected 3 rupees, so repayment is only 3. Or if required, we can demand 7 rupees in the D. In case of C, we can demand 5 rupees. If we require to pay, we have to pay 5 rupees. Total creditor including preferential creditor 3,600. Preferential creditor, so also out of 4,60,000, preferential creditor with 360, remaining unsecured. Liquidators remuneration 10% on the realization value of asset except the cash. कैश पे क्यों नहीं होता है? सी लिक्विडेटर जो मेहनत करता है, असेट रियलाइज करने का मेहनत करता है, उसको उसका परसेंटेज मिलता है. तो कैश तो ऑलरेडी रियलाइज होता है, सो यू डोंट हैव टू गिव एनीथिंग ऑन द कैश. सो कैश को छोड़ के बाकी जो रियलाइज होगा उस पे 10% हमें देना होगा. तो आप यहाँ पे देखो कि कोई असेट तो दिया ही नहीं है. यू विल बी वंडर कि सर असेट तो है नहीं, 39,000 कैश है, बाकी तो कुछ दिया नहीं है, तो फिर लिक्विडेटर को कितना मिलेगा? So last में दिया है total asset realized, that is a 3,90,000. Liquidator will get 10% of that asset realized. So our main answer is a liquidator financial statement. So main answer is a liquidator final statement. One part we have a receipt portion, second part we have a payment portion. So what you need to do, सबसे पहले जितना हो सके हमें कैश रियलाइजिंग शो करना है. तो सबसे पहले कैश बैलेंस है हमारे पास 39,000, रियलाइजिंग द असेट 3,90,000, इतना कैश है. सो 390 प्लस 39. नाउ स्टार्ट पेइंग. सबसे पहले लीगल ऑर्डर, सबसे पहले पेमेंट क्या होगा? लीगल एक्सपेंस, वो तो है नहीं, तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इज ए liquidator remuneration is liquidator remuneration is 10% of the asset realized. So it's 3,90,000 का 10% would be 39,000. उसके बाद liquidation expenses कुछ भी नहीं है. So payments to preferential creditors. अब preferential creditor कितना है? तो आप देखोगे preferential creditor है 3,600. 460,500 में से 3,600 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वुड बी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. सो 3,600. नाउ वी हैव 390 प्लस 39, उसमें से ये दो एक्सपेंसेस पे करेंगे. अभी व्हाट इज रिमेनिंग प्रेफरेंस क्रेडिटर, रिमेनिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर? सो 456,900 that will be obtained by deducting preferential creditor of 3,600. टोटल जो हमें क्वेश्चन में क्रेडिटर दिए उसमें से प्रेफरेंशियल माइनस करेंगे तो 4,56,900. जबकि हमारे पास कैश बच रहा है 390 प्लस 39, उसमें से ये पे करोगे तो अभी कैश है, उसमें से हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिट, उसमें से हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर सके उतना कैश नहीं है. तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू फाइंड आउट कितना कैश हम लोग शेयर होल्डर से कलेक्ट करेंगे and then we have to pay. So if you see 4,56,900 is unsecured creditor to whom we have to make the payment. तो हमें डेफिशिएंसी कैलकुलेट करना होगा. कैसे डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे? जितने लोगों को पेमेंट करना भी बाकी है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को बाकी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बाकी है, एंड सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, माइनस अगर कुछ कैश है तो वो डिडक्ट करेंगे, विल गेट द डेफिशिएंसी. सो
सरप्लस हमारे पास कितना पहले बचा हुआ है, कैश बैलेंस 39, असेट रियलाइज 390, माइनस लिक्विडेटर रेम्युनरेशन 39,000, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 3,600, तो 386,400 सरप्लस है। उसके सामने लायबिलिटीज जितनी टोटल करेंगे उसमें से सरप्लस माइनस करेंगे, वी गेट द डेफिशिएंसी व्हिच वी डिमांड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो अब डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। सो 456,900 प्लस 3 लाख प्लस जो चारों के चारों शेयर होल्ड है तो उसका टोटल, तो 1226,400 पे करना है। कैश था 330 समथिंग, तो रिमेनिंग वुड बी द डेफिशिएंसी। सो अमाउंट टू बी रिटर्न माइनस सरप्लस 1226,400 रिटर्न करना है, 386,400 सरप्लस था। सो डेफिशिएंसी कम्स टू 8,40,000। दिस डेफिशिएंसी इज टू बी बेयर बाय द शेयर होल्डर्स। तो वो हम इक्विटी शेयर होल्डर से डिमांड करेंगे। कौन से रेशियो में डिमांड करेंगे तो हमें फाइंड आउट करना होगा। सो इफ यू सी वी हैव ए 4 category of share. If you see here A, B, C, D, इसमें 12,000, 3,000, 30,000 and 60,000 शेयर्स है। 12,000, 3,000, 30,000, 60 शेयर्स, फेस वैल्यू चारों का 10 रुपीज है। सो टोटल वैल्यू होगा 120, 30, 3 लाख एंड 60। सो रेशियो बनेगा 4:1:10:20। सो टोटल बनेगा 35। अभी डेफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूट होगा 840, प्रीवियस हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 840। सो 840 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 840 इंटू 4/35, 840 1/35, 10/35 and 20/35. So we'll get the deficiency bear by each category of shares. A 96 deficiency होगा, B 24, C 240 and D 4,80,000. This is the amount of deficiency in each category of the shares. तो सबसे पहले A का पेड अप अमाउंट 120 है, उसमें से डेफिशिएंसी 96, 120 पेड अप अमाउंट है जो हमें कंपनी को शेयर होल्डर्स को पे करना है, 96 उससे डेफिशिएंसी कलेक्ट करना है, तो नेट 24,000 हमें रिफंड करना होगा। B का 19,500 पेड अप अमाउंट है, उसके सामने 24,000 डेफिशिएंसी, सो वी हैव टू डिमांड 4,500 फ्रॉम द B। C 150 पेड अप अमाउंट है, 240 डेफिशिएंसी, वी हैव टू डिमांड 90,000 एंड 180 D में 180 पेड अप है, 480 डेफिशिएंसी है, सो डेफिशिएंसी इज मोर, वी हैव टू डिमांड 3 लाख। सो B, C एंड D तीनों से पैसा लेना है, A को पैसा पे करना है, तो A पेमेंट साइड आएगा, B, C, D रिसिप्ट साइड आ जाएंगे। सो इफ यू सी हियर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अभी B से पैसा कलेक्ट करेंगे, C से करेंगे एंड D तीनों से पैसा कलेक्ट किया, 4,500, 90,000, 3 लाख पेमेंट। अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को पे करेंगे एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को 24,000 and then it gets over. So this is how we have to prepare receipts and payment, and when there is a different paid up category, different kind of shares are there, we have to find out what is the surplus available, then we find out the deficiency and we find out how much shareholder required to be paid. Thank you very much.